सर जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। समस्त बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ गए। सभी बच्चे अगर बैठ गए हों तो कुछ पढ़ाना शुरू किया जाए। हाँ सर जी, समस्त बच्चे अपने अपने सीट पर हम लोग बैठ गए हैं और अब कुछ कार्य शुरू किया जाए। सर जी, हमारा इतना अच्छा स्कूल कैसे हो गया, आप हमें बताएं सर। और हम लोग अब इतनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आए हैं तो कैसे क्या होगा। और इतना अच्छा क्या आप हमारे लिए, हमारे समस्त छात्रों के लिए किया है कि कुछ इसमें नया प्रोग्राम होने की संभावना है। हम इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं और आप जब तक नहीं बता पाएंगे तब तक के कैसे जान पाएंगे। देखिए बेटा, स्टूडेंट लाइफ से कोई अच्छा लाइफ नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार की बच्चों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब उसको हर प्रकार की सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं तो पढ़ने में मन लगता है। अगर कोई कमी होता है तो उस क्लास के बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। इसी कारण से हमने बोर्ड परीक्षा से पहले ही अपने स्कूल को मेंटेनेंस करा दिया है कि किसी बच्चे को कोई समस्या न आए। और इस बार हमने ऐसी व्यवस्था की है स्कूल में कि कोई छात्र ये न कह सके कि सर जी हमको गर्मी लगती है, कोई कह सके सर जी हमको ठंडी लगती है। बरसात में तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो हर विद्यालय का सुविधा लगभग बराबर है, क्योंकि बरसात के लिए लगभग सभी लोग व्यवस्थित करते हैं। लेकिन हमने ऑल कंपल्सरी अपने स्कूल को अर्थात प्रत्येक क्लास के समस्त बच्चों के लिए इसी प्रकार से व्यवस्था की है जिसमें हमारे विद्यालय में बच्चों को किसी भी क्लास दिक्कत पढ़ने लिखने में न हो। क्योंकि विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ ऐसा लाइफ होता है कि जब तक के इसमें सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तब तक कोई बच्चा पूर्ण रूप से पढ़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसी बात को हमने लेकर के और जब पढ़ना ही है, स्कूल में रहना ही है, तो हमने सारी व्यवस्था मेंटेन करा दी। हाँ सर जी, ये तो स्कूल हमारा है, सभी स्कूल से न्यारा है, पढ़ने में मन लगता हमारा है। ऐसा हमने इतनी सुरक्षा व्यवस्था और इतना अच्छा क्लास कहीं नहीं देखा, इतना अच्छा स्कूल कहीं नहीं देखा जिसमें इतनी साफ सफाई, इतनी सुविधाएं, इतनी सुरक्षा व्यवस्था। क्षेत्र के ऑल कंपल्सरी सभी बच्चे पढ़ने यहाँ आएंगे और हमारे स्कूल में फीस भी कम है, जो कि हर बच्चा अच्छी व्यवस्था में को लेकर के कम रुपये दे करके स्कूल में पढ़ सके। और अब हम आएंगे और अपने साथ 10 बच्चे को और लाएंगे। जब वो सुरक्षा
तो वह भी जाएंगे, अपने साथ 10 बच्चे लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा स्कूल इस समय जो आज की सुरक्षा व्यवस्था है वो सबसे अच्छा और बेटर है। आने वाले समय में हो सकता है कोई और कॉलेज इससे आगे हो जाए, उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज के समस्त टाइम पर सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं जाने में, न पढ़ने में, न लिखने में, इतनी सारी व्यवस्थाएं मेंटेनियस हैं जिसकी कोई असुविधाएं नहीं होती हैं। देखिए बेटा, स्कूल तो सब होते हैं, स्कूल सब चलते हैं, चाहे छोटा हो विद्यालय, चाहे बड़ा हो, छोटा हो क्लास हो चाहे बड़ा क्लास हो, लेकिन हमारे एक दिमाग में बात गूंज रही थी कि जब बच्चे को सारी सुविधाएं मिलेगी तभी तो आएगा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन होता है जब कोई काम पूर्ण और शुद्ध रूप से नहीं होता है तो वो नहीं होता है, अर्थात पढ़ाई और लिखाई उस समय अच्छी होगी जब बच्चों को बैठने के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी, क्योंकि जब गर्मी अधिक पड़ेगा तो कमरे में एसी नहीं रहेगा तो बच्चा गर्मी से जूझेगा। को लेकर के हमने सोचा कि चलो कुछ ही व्यवस्था मेंटेन किया जाए, जिससे जब गर्मी तेज होती है तो टीचर पढ़ाने में परेशान हो जाता है, उसको पसीने आने लगते हैं, तो अब बच्चे क्या उनको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमने जितनी से जितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था हो सका है अपने विद्यालय में और अपने बच्चों को लिए उपलब्ध करा दिए हैं, क्योंकि हमारे स्कूल का बच्चा किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। स्कूल में पहुंचे तो इसमें देखे सब कुछ अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि इसमें हर प्रकार के बच्चे हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो एसी कमरे में घर पर बैठता है, कोई ऐसा है जो बच्चा बाहर निकलने पर एक छप्पर के नीचे निवास करता है, एक टीन शेड के नीचे निवास करता है। तबीयत खुश हो जाएगा सुरक्षा व्यवस्था देख करके, और जो रहता है अपने समस्त तो उसको भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो जैसे अपने घर में रहता है वैसे विद्यालय में रहेगा। तो सभी बच्चे के लिए स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध करानी ही चाहिए और उपलब्ध होना ही चाहिए, इस बात को लेकर के हमने पूरी सुविधाएं उपलब्ध कर दी। हाँ सर जी, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था तो हमने इस क्षेत्र में तो नहीं देखा है, बल्कि आगे हो जाए उसकी बात नहीं करते हैं। किसी के विद्यालय में ब्लैक बोर्ड नहीं है, किसी के विद्यालय में टीन शेड है, किसी के विद्यालय में फर्श नहीं है, किसी के विद्यालय में दीवार प्रस्तर नहीं रहे, और वो भी हमको गुमराह करके एडमिशन कर लेते हैं। बाद में वही पेड़ के नीचे, टीन शेड के नीचे पढ़ाते हैं, जो हमको गर्मी भर जलना पड़ता है और ठंडी भर गलना पड़ता है, केवल बरसात भर आराम मिलता है। तो हम क्या करें। लेकिन जब हमारा एडमिशन हो जाता है ऐसे कॉलेज में तो हम जाएं तो कहाँ जाएं, इस बात को लेकर के सारी सुविधाएं हमारी और सारी व्यवस्थाएं सब अटूट में हो जाती हैं। तब हम क्या करें, एडमिशन भी हो जाता है, दूसरी जगह जा भी नहीं जा सकते हैं। और
उस स्कूल में हमारा कागज पत्र भी नहीं देते हैं, लेकिन आज हमने बहुत सही और अच्छे जगह पर आ गए हैं। राम सुख ने हमको यहाँ ला करके उपलब्ध करा दिया, व्यवस्था दे दिया, दिखा दिया। और यहाँ बहुत अच्छा ये कॉलेज है जिसमें सारी सुविधाएं, और हम आएंगे हमारे गांव से कम हमारे साथ में 20 बच्चे और आएंगे, जिसमें ये सुविधा देख करके वो भी अपने साथ लाएंगे। एक दिन तो ऐसा होगा कि क्लास नहीं बल्कि स्कूल में बैठने की जगह नहीं होगी। और यह कॉलेज सबसे अच्छा सर जी ने बनवाया है, जिसमें किसी प्रकार की असुविधाएं नहीं है, सारी सुविधा ही सुविधा है। जिधर देखो उधर आनंद ही कोई ना परपंच है ना फरफंद है। कॉलेज में जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद है। हमारा कॉलेज स्कूल तो अच्छा ही है, लेकिन उसमें हमारा क्लास भी इतना अच्छा है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं मेंटेनियस है और सब पढ़े सब बढ़े। लेकिन समस्त बच्चे इस बात को ध्यान में रख, अच्छी सुविधा और अच्छे शिक्षक। ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा ही की कोई बात न हो, बिल्डिंग अच्छी बन जाए, पढ़ाने वाला कोई गुरु सर इतना अच्छा ना हो तो, क्योंकि पानी पिए छान के, विद्यालय में पढ़े जान के। जिस विद्यालय में एक दूसरे से बात करके अच्छी सुविधाएं, अच्छी पढ़ाई, अच्छी व्यवस्था हो, लिखाएं। ऐसा ना हो ऊंची दुकान फीकी पकवान। व्यवस्था बहुत हाई फाई है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं कराएं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेकिन समस्त छात्र उस विद्यालय में, उस स्कूल में एडमिशन कराएं। जिस शिक्षक का होना अनिवार्य है। व्यवस्था में थोड़ी बहुत कमी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सर की कमी नहीं होनी चाहिए। सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें। यह वीडियो हमने एक मनोरंजन के लिए बनाए हैं, किसी जुड़ी घटना से ये बात नहीं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे के ये विद्यालय कैसे लगा। अगले दिन हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।